श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण का पापनाशक चरित्र अवश्य सुनो, किंतु पहले कुछ खा पी करके विश्राम कर लो। 4 दिन हो चुके हैं और तुमने गंगा तट पर बैठे हुए भी अभी तक गंगा जल का पान नहीं किया है। पहले तुम अपनी भूख प्यास को मिटा लो, आगे की कथा उसके बाद सुनना। परीक्षित ने कहा, भगवान, आपके श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो कथा रूपी अमृत निकल रहा है, मैं उसे पी पी कर तृप्त हो रहा हूं। नैषाति दुसाहा सुखना त्यक्तो दम अपि बाधते। मुझे ना ही तो भूख लग रही है और ना ही प्यास। एक दिन अवश्य मुझे भूख प्यास लगी थी और उससे ऐसा अनर्थ हुआ कि मैंने एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब तो पिबंतम त्वन्मुखम भोजत अच्युतम हरिकथामृतम, आपके मुखारविंद से झरते हुए कथामृत का पान करके मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूं। कथा में कितनी तद्रूपता और निष्ठा होगी परीक्षित की, जो कि गंगा के तट पर बैठा हुआ भी गंगा जल नहीं ले रहा है। अब भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। वे कहने लगे, द्वापर का अंत था और पृथ्वी राक्षसी स्वभाव वाले राजाओं से भर चुकी थी। जगह जगह पर पापाचार होने के कारण धर्म लुप्त होता जा रहा था। पृथ्वी माता घबरा गई और भगवान के पास जाने के लिए तैयार हुई, परंतु भूदेवी यानी पृथ्वी ने सोचा कि भगवान तो वैकुंठ में उसकी सौत लक्ष्मी के पास है और अगर सौत के घर जाना ही पड़ जाए तो अकेले कभी नहीं जाना चाहिए, अपितु बेटे को साथ लेकर जाना चाहिए। इसलिए आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो, पृथ्वी माता गौ का रूप बनाकर पहले अपने पुत्र ब्रह्मा के पास गई और कहने लगी, ब्रह्मदेव मुझे बचाओ, अगर ये पापी इस तरह मेरे ऊपर पापाचार करते रहेंगे तो मैं इनके पापों के भार से दबकर पैताल में धंस जाऊंगी। पापियों के भार को मैं अब अधिक सहन नहीं कर सकती। ब्रह्मदेव ने कहा कि पृथ्वी का भार उतारने की शक्ति मुझमें भी नहीं है, चलो